नमस्कार आप सभी को। प्राणाराम हिंदी चैनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वेदांत दर्पण के इस एपिसोड नंबर 35 में मैं स्वागत करना चाहूंगी जो स्पीकर हैं इस कार्यक्रम के, ऋषि गौतम चटर्जी सर का, जो काशी से जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में। स्वागत है बहुत बहुत सर। धन्यवाद संघमित्रा जी। जी, थैंक यू सर। सर, वेदांत के ऊपर में हम लोग कई चर्चाएं कर चुके हैं। उसमें जीवन के जो बहुत सारे पहलू है उस पर चर्चा और मार्गदर्शन, व्याख्या आप दे चुके हैं। आज के इस एपिसोड में सर ये पूछना चाहूंगी मैं कि जीवन में सुंदरता, आनंद सभी चाहते हैं और कोई नहीं चाहता कि हम दुख में रहें। रोग शोक, कुछ दिन पहले ही दशहरा के पहले नवरात्रि जो गए, उसमें देवी की जब पूजा होती है, उसमें देवी से ये प्रार्थना किया जाता है, माँ दुर्गा से, कि हर रोगं हर शोकं हर क्लेशं। ह- अर्थात जीवन में कोई भी सुखी या दुखी रहना नहीं चाहता, सुख की ही कामना करती है। और सुख आनंद से आता है, सुख और शांति, ये दोनों चीजें हैं, दोनों पहलू है जीवन के। हालांकि सुख और शांति एक चीज नहीं होती, उस पर भी कभी हम लोग डिस्कस करेंगे, सर से पूछेंगे। आज सर एक अंग्रेजी में शब्द है जिसको कहा जाता है ग्रेस। जैसे पिछले एपिसोड में आपने दिया था ब्यूटी, अर्थात सौंदर्य के ऊपर में, उसका पार्ट 1 पार्ट 2 हुआ था। और ग्रेसफुल जिसको कहा जाता है, उसका शुद्ध हिंदी मुझे तो मालूम नहीं है सर क्या होगा, जिसकी हम कहें कि बहुत स्निग्धता भी हो सकता है, सुंदरता भी हो सकता है। ऑफ कोर्स ब्यूटी इज ग्रेस एंड ग्रेस इज ऑल्सो ब्यूटी, अगर कहा जाए तो। पर ग्रेस एक चीज है, जैसे बचपन से हम लोग होते हैं, कोई भी मनुष्य जन्म लेता है, उसकी सरलता, सुंदरता, सहजता, वो धीरे 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 ऐसे हो जाता है। शरीर तो जरा जीर्ण हो जाएगा, पर अंदर से कैसे वो ग्रेस खत्म हो जाती है। ये ग्रेस होती क्या है, कहाँ से आती है ये ग्रेस, और ये ग्रेस को ग्रेसफुल रखने के लिए किस प्रकार, अगर वेदांत की छाया में, वेदांत की दृष्टि से इसको देखा जाए, तो सर ये ग्रेस कैसे रहेगा हर पल हर समय। मतलब इस पर आप बताएं सर, प्रकाश डालिए कि ये ग्रेस, क्योंकि ये ग्रेस ही ऐसी चीज है जिसको हम कह सकते हैं कि ईश्वर की कृपा है। तो कृपा दृष्टि, कृपा किस प्रकार से वो रहे कि हर दम हर समय, जीवन के हर पल में, हर मुहूर्त में वो ग्रेस रहे। क्योंकि ग्रेस जब चला जाता है तभी अशांति, क्लेश इसका उदय होता है, उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है। चाहे वो कितना भी कॉस्मेटिक ब्यूटी कर ले, लेकिन वो ब्यूटी नहीं रहती, फिर वो कुछ और बन जाती है, जिसको सुंदरता नहीं कहा जा सकता। इस पर पूछना चाहेंगे सर आपसे कि इस वेदांता और ग्रेस, इस पर आप आज इस पर मार्गदर्शन करिए सर। जी। फिर आपने एक अच्छा सा ग्रेसफुल विषय उठाया है संघमित्रा जी, आपने। और आज अभी आप काफी ग्रेसफुल लग रही हैं। और ग्रेस शब्द हम लोग अगर देखें तो व्यावहारिक जीवन में हर कोई इसका प्रयोग करता रहता है, हर पढ़ा लिखा आदमी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप ग्रेसफुल लग रही हैं, या कोई पर्सनैलिटी जब सामने आता है, आती है, पुरुष या स्त्री, हम लोग बोलते हैं कि पर्सनैलिटी में काफी ग्रेस है। हमारे हिंदी अनुवाद इसका किया गया है गरिमा है। और अध्यात्म में कृपा के लिए अंग्रेजी शब्द कॉइन किया गया है ग्रेस। ग्रेस, कृपा, ग्रेस, हमारे जो जब मर्सी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सर मर्सी, अध्यात्म में जो शब्द आया कृपा, जब ये कृपा। पहली बार इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया संस्कृत से अंग्रेजी, तो जी, उसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ ग्रेस। ग्रेस, गॉड्स ग्रेस। और हमारा जो काव्य शास्त्र है, अलंकार शास्त्र, उसमें लावण्य एक शब्द आया है। लावण्य। जी, जी। ठीक है। तो आभा भी एक शब्द है, तेज भी एक शब्द है। और इन जनरल हम लोग बोलते हैं कि आपके चेहरे में रौनक है,
जी 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 है ना। और उसी तरह से हिंदुस्तानी भाषा में या उर्दू में कहा जाता है कि आपके चेहरे में एक रंगत जी जी है ना। तो ये जो, अगर स्पिरिचुअलिटी में जाने से पहले अगर हम लोग थोड़ा सा इस शब्द को देखें कि व्यवहार में हम लोग क्या करते हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा। हम लोग यूजुअली बोलते हैं कि उसके उसके पूरी पर्सनैलिटी में कितना ग्रेस है, तुम कितनी ग्रेसफुल लग रहे हो, है ना। तो यानी, और हिंदी में भी बोलते हैं कि कितने गरिमा में लग रहे हो। गरिमा बोलते ही एक गंभीरता वाली बात भी आ जाती है। ठीक है। अगर वो आदमी के स्वभाव से जुड़ा हुआ है, तो फिर ये है कि जब बच्चा आता है एक इनोसेंस का भाव लेकर के, तो उसमें ऑलरेडी एक ग्रेस रहता है। और धीरे धीरे जब उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है समाज का, परिस्थितियों का, परिवेश का, तो वो या तो कम होने लगता है या अधिक होने लगता है, उसके हम्म, चेहरे पर जो रौनक है। रौनक है। यूजुअली एक और चीज देखा गया है कि बड़े होने के बाद जब व्यक्ति के मन में कोई क्लेश होता है, कोई दुख होता है, तो उसके चेहरे की आभा, रौनक, रंगत, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जी जब आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, तो उसके चेहरे की आभा, रंगत और रौनक कम होने लगती है, ग्रेस कम होने लगता है। फिर उसको रीगेन करना बड़ा मुश्किल होता है ना। इसी को शायद हमारे यहाँ पैराडाइज लॉस्ट जो नॉवेल लिखा जी गया या पोएट्री जी जी लिखी गई, जी जी उसके बाद भी लिखा गया पैराडाइज रीगेन्ड। रीगेन। तो जो स्वर्ग मनुष्य के पास पहले से है, उसको वो खो दिया हम्म। है ना। 20वीं शताब्दी का ये बहुत बहुत अच्छी रचना है और जॉन सबसे मिल्टन। प्रसिद्ध है, जी सर। जॉन मिल्टन की। जो उसको मैं 20वीं शताब्दी की जो रचना है सावित्री, उसके बाद में उसी को रखता हूँ। ऑरविंदो के बाद सावित्री, पैराडाइज ऑरविंदो लॉस्ट। फिर जॉन मिल्टन, सावित्री, फिर पैराडाइज लॉस्ट। तो पैराडाइज लॉस्ट जब हो गया, एक बार जो हम भगवान के घर से इस संसार में आए हैं, एक बार जब हम उसको खो देते हैं, फिर पाना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो इसीलिए उन्होंने इसको आगे लिखा कि पैराडाइज रीगेन्ड, फिर से मिला। आखिर कैसे मिला? उसने कोई साधना की, उसके ऊपर कोई कृपा हुई, या उसने अपने क्लेश को मिटाया। मिटाया तो कैसे मिटाया, ये उस कविता में है। तो पोइट जो होते हैं, हमारे यहाँ तो पोइट सीयर होते हैं, लेकिन भारत के बाहर भी जो पोइट हैं, उन्होंने भी काफी कोशिश की। विलियम ब्लेक या मिल्टन जैसे लोगों ने, जिसको कि हम लोग रहस्य की तरफ की कविताएं लोग मानते हैं, अंग्रेजी के जो आलोचक हैं। तो ये जो गरिमा है, ये हम लोग कैसे खोलते हैं, अपना लावण्य कैसे खोते हैं, जो पर्सनैलिटी में अपने आप होता है, जाहिर है हमारे भीतर होता होगा। और जब हम शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, तब तो वो कुछ मध्यम पड़ जाता है, वो आँच, वो आभा। फिर जब स्वस्थ होते हैं तो लौट के आता है। हाँ। लेकिन जब एक बार भी दुख मिलता है जीवन में, फिर वो लौट के नहीं आता है। वो हम्म। पैराडाइज हम रीगेन नहीं कर पाते, जी है ना। जी जी तो ये तो हमारे यहाँ व्यवहार जगत में ऐसा कहा गया है। ठीक है। और हम लोग बहुत दिनों से माइंड और हार्ट भी समझते आ रहे हैं। हार्ट का मतलब है ब्रह्म, जहाँ पर वो ब्रह्म रहता है। ठीक है। और माइंड जो हम लोग समझ चुके हैं, जो आउटवर्ल्ड है, जिसको हम लोगों ने ऑब्जेक्टिफाइड कर रखा है अपने माइंड को बाहर के लिए, क्योंकि जी जी। माइंड बाहर के अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकता है, वो बाहर सोच ही के नहीं लिए होगा। सकता है। तो हम लोग पिछले 32-33 एपिसोड्स में माइंड और हार्ट को बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं कि सेंसेस से हम हार्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हैं। माइंड का मतलब है वर्ल्ड, का मतलब है डुअलिटी। हम्म, ठीक है। तो हार्ट जो है अनचेंजेबल है, वर्ल्ड जो है वो चेंजेबल है, दोनों ही ब्रह्म है। अनचेंजेबल इस चेंजेबल के पीछे रहता है, छुपा हुआ रहता है। इन सब चीजों पर हम लोगों ने बातचीत की है। लेकिन ये जो व्यवहार जगत का जो यथार्थ है, सत्य तो नहीं कहेंगे, हम्म, सत्य तो एक ही है, ब्रह्म। ये जो व्यवहार जगत का यथार्थ है, इसमें ये ग्रेस को अगर हम लोग सुलझा सके इस एपिसोड में, तो मुझे लगता है कि ये मानव कल्याण के लिए बहुत अच्छा होगा। कि एक बार अगर ये ग्रेस चला जाता है तो क्यों जाता है, और फिर हम उसको कैसे वापस पा सकते हैं, जी है ना। तो पहली बात तो ये है कि माइंड के कारण, माइंड का काम है डुअलिटी लाना। माइंड के कारण हम इस ग्रेस को खोते हैं, इस गरिमा को खोते हैं।
इस आभा को खोते हैं, इस लावण्य को खोते हैं। जी। ठीक है। अक्सर मनुष्य स्वभाव में एक प्रवृत्ति है प्रेम पाने की, प्रेम करने की। प्रेम में जब दुख होता है तो हम इस आभा को खो देते हैं और लगता है कि अब कभी ये लौट के नहीं आएगा, और हम कोई कोशिश भी नहीं करते। हम ये चाहते तो हैं कि ग्रेस आए, लेकिन मन में जब तक क्लेश रहता है नहीं आ पाता है। जैसे आप देखिएगा कि क्लेश से पहले, दुख से पहले जब हम हंसते थे तो हमारे फेस में वो हंसी या मुस्कान वैसे ही आती थी जो अब भी आ रही है। जी। मतलब दुख मिलने से पहले हमारे जॉज, हमारे फेस का जो कुछ भी जेस्चर है, उसमें वो सारी चीजें आती हैं जो दुख के बाद भी आ रही है। हम अभी भी हंस रहे हैं, हमारे फेस में वो सारी चीजें हो रही हैं जो कि न्यूरोलॉजिकली है, बायोलॉजिकली है, लेकिन वो रौनक चली गई। वो रोने चले। दुख से पहले जब हम हंसते थे, स्माइल करते थे, हम किसी से मिलते थे तो एक रौनक थी। अभी भी हम हंस रहे हैं, जोर दे के हंस रहे हैं और ज्यादा हंस रहे हैं, लेकिन हम्म। रौनक और रंगत चली गई। जी। तो अगर उस क्लेश को मिटा दिया जाए तो रंगत फिर से आएगी, रौनक फिर आएगी, से आएगी, बिल्कुल बिल्कुल। पैराडाइज जो है रीगेन हो जाएगा। उसको कैसे हटाएं? उसको अगर हम हटाएंगे ग्रेस को लाने के लिए, तो हमें फिर एक ग्रेस चाहिए, कृपा चाहिए। तो क्या कृपा होगी तभी हम फिर इस ग्रेस को फिर से पा सकते हैं, क्योंकि हम दोनों ग्रेस साथ लेके चल रहे हैं। हम्म। एक ग्रेस यानी कि रौनक, एक ग्रेस यानी कि कृपा। हम्म। तो यानी हमको अगर कृपा चाहिए रौनक को फिर से लौटाने के लिए, रीगेन करने के लिए, तो हमें कुछ करना होगा, है ना। तो अगर हम ये समझ लें कि किसी व्यक्ति, वस्तु और विचार की वजह से हमने नहीं खोया है ये दुख, हम्म। माइंड के कारण खोया है। हम्म। क्योंकि होता क्या है कि जैसे मान बिल्कुल लीजिए कि बिल्कुल सर। हमारे माइंड के। यहाँ, आप हाँ। खुद भी अनुभव करेंगे कि जैसे तपस्यारत ऋषियों के पास हम्म। स्तुतियां स्वयं चली आती है, आती उसको है। जाना नहीं पड़ता स्तुतियों के नहीं पास। नहीं। वैसे ही हम न्यूज़पेपर में जब काम करते थे तो लड़कों को बोलते थे कि तुम न्यूज के पास मत जाओ, न्यूज खुद ही आएगा अगर तुम्हारा माइंड इस तरह का है। हम्म। इसको हमारे यहाँ अजगर वृत्ति भी कहते हैं, जिसको हम्म। आमतौर पर मलुका दास से जोड़ के लोग बोलते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। एक्चुअली अजगर वृत्ति होती क्या है? अजगर एक ही जगह आलसी की तरह पड़ा रहता है, और हम्म। भोजन उसके पास अपने आप आता रहता है। आता है। वो भोजन के पास नहीं जाता। कैसे? वो कैसे इनवाइट या अट्रैक्ट करता है? वो अपनी आंखों से करता है। हाँ। अजगर वृत्ति के पीछे हम लोग तो फिर इस लाइन को जपते रहते हैं, अजगर करे न चाकरी। लेकिन हम लोग को समझना चाहिए कि अजगर की जो वृत्ति है वो ये है, जो मनुष्य में भी है अजगर वृत्ति। अगर कोई चाहे तो ऐसा कर सकता है, वो हम्म। अपनी आंखों से उस भोजन को आमंत्रित कर सकता है, उस ग्रेस को आमंत्रित कर सकता है जो है। उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई बिल्कुल एफर्ट करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल उसका बिल्कुल। भोजन उसके पास खुद ही आ जाएगा, है ना। ग्रेस फिर से रिगेन हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल। गया कैसे? गया ऐसे कि हमारे मन में जो होता है, जैसे हमारे मन में मान लीजिए आकर्षण है टैलेंट को लेकर, हम्म। तो हम जिस भी बच्चे में, जिस भी इंसान में कोई प्रतिभा देखते हैं, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बांसुरी बजा रहा है, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी पेंटिंग बना रही है, तो हम अपने आप उधर आकर्षित होते हैं। और हम्म। 100 लोगों में से वो जो लोग हैं जो टैलेंटेड है, वो हम्म। हमारे पास खुद ही आ जाते हैं, उसकी खबर में हमारे पास खुद ही आ जाती है। हम्म। अच्छी किताब कहाँ लिखी जा रही है, अच्छा व्यक्ति कहाँ क्या काम कर रहा है, विश्व में कौन व्यक्ति उस फील्ड में अच्छा क्या कर रहा है जिस फील्ड में मेरी रुचि है, उसकी सूचना मेरे पास किसी न किसी रूप में कोई भेज देता है। हम्म। जैसे कि मैंने कहा कि तपस्यारत ऋषियों के पास स्तुतियां स्वयं चली आती है। तो अगर बिल्कुल। एक व्यक्ति शांत होकर बैठे तो उसकी एरिया की चीजें, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो या आर्ट, वो उसके पास स्वयं चली आए। उसको पता चल जाएगा कि कोई अब्दुल रशीद खान साहब हैं जो उस्तादी परंपरा में आज भी अच्छा गाना गा रहे हैं, उसके पास कोई नया लड़का या नई लड़की खबर अपने आप आ जाएगी, हम्म। है ना। तो हम जो देखना चाहते हैं वही दिखता है संसार में। जी। हम अगर अच्छाई देखना चाहेंगे तो अच्छाई दिखेगा। जब हम्म। अच्छाई दिखेगा तो हम उसको कहेंगे देखो प्रमाण भी है। जी। अगर हम बुराई देखना चाहेंगे तो हमें बुराई भी दिखेगी, और हम कहेंगे देखो प्रमाण है। क्योंकि प्रमाण। प्रमाण से बड़ा तो कुछ नहीं है, क्योंकि हम उसी कुछ नहीं। भाषा में बड़े हुए हैं। हम लोगों ने बिल्कुल। ये नहीं समझा कि ऋषि गौतम ने जो न्याय शास्त्र में शब्द को प्रमाण कहा है, वो प्रमाण कुछ और है। प्रत्यक्ष को प्रमाण कहा है, वो कुछ प्रमाण और है। लेकिन हम लोग आज की अदालती भाषा में समझते हैं कि जो सामने दिख गया वो प्रमाण है, ठीक है। हम्म। हम्म। उसके हम्म। पार नहीं जा पाते,
क्योंकि माइंड हम्म, नहीं जाने देता। बिल्कुल। माइंड के कारण हम बुराई देखने गए, हम हम्म, चाह रहे थे कुछ बुराई दिखे, और बुराई हम्म, दिख गई और प्रमाण भी मिल गया, हम्म, और हम्म, माइंड को सेटिस्फेक्शन मिल गया, हमने डिसीजन ले लिया। हम्म, 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 हम लोगों ने एक बार भी शक नहीं किया अपने माइंड पर, अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस पर, उस पर शक नहीं किया कभी भी। डायरेक्ट एक्सपीरियंस को कभी माना नहीं, सीधे हम्म, सीधे जो एक्सपीरियंस हुआ उसको माना नहीं। ठीक है। तो उससे क्या हुआ, दुख मिला, क्रोध, घृणा, सब कुछ आया, और जो क्लेश बन गया, अब हम कुछ भी रच नहीं सकते, हम्म, अब हम बिल्कुल हंस नहीं सकते। हंसेंगे पहले की तरह, लेकिन यहाँ के जो नर्व्स हैं, मसल्स हैं, वो सब हम्म, अपना काम करेंगे, लेकिन रौनक और जो रंगत है वो कभी नहीं आएगी। वो नहीं आएगी। बिल्कुल। इसको कैसे क्या करें? तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले हमको तो शांत होना है। बिल्कुल। ठीक है। सबसे माइंड पहले। के मकान को छोड़ना है, जो बार बार बोल रहे हैं। क्यों शांत होना है? कि हम्म, देखिए, जब तक आप हार्ट में नहीं आएंगे, हार्ट की छाया में, तब तक माइंड की धूप का आपको पता नहीं चलेगा। माइंड हाँ, में रहते हुए माइंड को कैसे आप एनालाइज करेंगे? है ना। आप माइंड से हार्ट में जब आएंगे, तब आपको माइंड दिखेगा। अदरवाइज माइंड में रहते हुए आप हार्ट के बारे में जो कुछ भी बोलेंगे, वो सारे अंडरस्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन होंगे। हम्म, फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई रियलाइजेशन नहीं है, मैं वेदांती हूँ तथाकथित रूप से, मुझे ईश्वर की कोई अनुभूति नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो कुछ भी किताब में पढ़ेंगे या लोगों से सुनेंगे, वो जो अंडरस्टैंडिंग होगी, वो मेरा इंटरप्रिटेशन होगा, और वो ईगो होगा। लेकिन एक बार भी अगर मैंने अगर अपने आप को जान लिया, ब्रह्म की अनुभूति हो गई, हम्म, हम्म, तो क्या होगा कि हम माइंड के बारे में बहुत अच्छे से बता सकेंगे, और पूरी दुनिया से कहेंगे कि बाबा, इस माइंड के कारण तुम्हारे पास शोक है, इससे मुक्त हो जाओ। पहले अपने आप को जानो, जो हम्म, सबसे पहले जरूरी है इंसान के लिए, और सबसे आसान है। प्रथमतः यानी प्राइमरीली, फर्स्ट प्रायोरिटी, इसके अलावा और कुछ नहीं है, और इससे आसान भगवान ने कुछ बनाया नहीं, अगर बना। भगवान पर भरोसा रखते हैं। है ना। होता क्या है, जैसे ही हम माइंड या पास्ट या हर्ट या ईगो या बुद्धि को ड्रॉप करते हैं और इस प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, तो क्या होता है, हमारे हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो एक्सपैंड कर जाता है। और एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस को हमारे यहाँ संस्कृत में शब्द कहा दिया गया है, हिरण्य गर्भ। बिल्कुल। एक हिरण्य। उसकी रंग है, जिस हम्म, उस रंग के कारण हमारे चेहरे पर, हमारे पर्सनैलिटी में रंगत आती है। बिल्कुल सर, हाँ। हालांकि हिरण्य गर्भ का रंग ऑरेंजिश बताया गया है, जो ऑरेंजिश, सूर्यास्त जब येलोइश होता है, ऑरेंज। गोधूली हाँ। का रंग। हाँ, हाँ। येलोइश लेकिन ऑरेंज, या हाँ, ऑरेंजिश वो जो येलो रंग, कह सकते हैं। हाँ, तो उस रंग से रंगत आती है। जैसे हमारे कहा कि राग जो होता है वो हमारे मन को रंगता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। रंगरेज जो कबीर साहब कह रहे हैं, वो इसी अर्थ में कह रहे हैं। हम्म, वो इतना कठिन संस्कृत में नहीं जा रहे हैं, है ना, जो रंगता है। जो तो रंग। ये जो एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस है, उसी का संस्कृत शब्द है हिरण्य गर्भ। जी। ठीक है। अच्छा, ये हम लोगों ने गरिमा के बारे में समझ गए, गरिमा के अर्थ में जो ग्रेस है, व्यावहारिक जगत में, संसार में, वो समझ गए। क्यों क्लेश होता है, क्लेश के हट जाने पर फिर से वो रौनक लौट आती है। हमें कोशिश करके हंसना नहीं पड़ता है किसी स्टेज प्रेजेंटेशन में या लोगों के सामने जाने में, है ना। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल, क्लियर हो बिल्कुल। गया। अब जो ये ग्रेस है स्पिरिचुअल अर्थ में, उसका एकमात्र अर्थ, उसको भी हम दोहरा दे रहे हैं। वो ये है, ये जो ब्रह्म है, ये जो हम्म, सत्य है, हम्म, ये हर पल रिलेंटलेसली, माने विदाउट ए सेकेंड, हमें, हमारे साथ है। हमें देख रहा है, या हमें कंट्रोल कर रहा है, हमारे माध्यम से बोल रहा है, या हमारी रक्षा कर रहा है, ये बाद में। हर पल, अगर हम पल में देखें तो हर पल हमारे साथ, हमें हम्म, इसका एहसास नहीं है। रविन्द्रनाथ कहते हैं, कभी कभी वो झलक मिलती है, जी, कभी जी। कभी हम सब लोगों को भी थोड़ी थोड़ी बार ध्यान आता है कि अरे ईश्वर, रिमाइंड होता है। लेकिन वो तो हर वक्त है, हमें हर वक्त हम उसको देख नहीं पाते हैं। तो हम जो नवरात्र में शक्तियों की बात कर रहे थे, उसी में से एक और शक्ति हमें दी हुई है, ग्रेस। ग्रेस की शक्ति से हम उसको देख सकते हैं जो हमें हमें पकड़ा हुआ है, देख रहा है। ये ग्रेस का आध्यात्मिक अर्थ है, और इसके अलावा कोई दूसरा अर्थ नहीं। वो शक्ति जो हमारे पास दी हुई है, जिसके जरिए हम उसे देख सकते हैं जो हमें हर वक्त देख रहा है। ठीक है। यानी उसको प्राप्त कर लेना, फिर से पैराडाइज रीगेंड हो गया। जी। और ये जो आप एक बार किसी एपिसोड में आपने शायद शुरू की थी या लिखा भी था,
कि पूजा वर्शिप, क्योंकि नवरात्र शुरू हो रहा था, उसमें वर्शिप पूजा की बात थी। हाँ, वर्शिप का भी एक ही मतलब है, वो है कि अपने सारे व्यक्तित्व को, अहंकार को, वजूद को उसके आगे समर्पित कर देना। बिल्कुल बिल्कुल जिसकी बिल्कुल पूजा कर बिल्कुल। जिसकी पूजा कर रहे हैं उसके उसमें अपने आप को समाहित कर देना, लीन कर देना, सरेंडर कर देना, यही पूजा है। इसके अलावा और कुछ पूजा होती ही नहीं। नहीं होती। इसीलिए जब हम लोग खाना खाते हैं, कान से सुनते हैं, सबकी पूजा हमें करनी चाहिए, क्योंकि आंख नहीं होता तो देख नहीं पाते, कान नहीं होता तो सुन नहीं पाते। सबके प्रति ग्रेटफुल होना पूजा है। यानी जैसे जितना हम पूजा करेंगे उतना सरेंडर होंगे, यानी व्यक्तित्व खत्म हो रहा है, माइंड खत्म हो रहा है, सिर्फ अस्तित्व रह जा रहा है, माँ हम्म। शारदा के भाषा में, शब्दों बिल्कुल में, सर, है ना। बिल्कुल सर, अस्तित्व तो रहे। ये होता क्या है कि ये एक तो हम लोगों ने संसार की ग्रेस को समझा, जो कि अध्यात्म से जुड़ा हुआ है भी और नहीं भी है। अब ये है कि ये जो ग्रेस है, जो हमें शक्ति है, इसका आदमी प्रयोग क्यों नहीं करता। एक तो है कि क्लेश हटाने से उसको फिर से लौट आ सकता है, तब भी उसको सरेंडर करना पड़ेगा, एंड सरेंडर इज ग्रेस। सरेंडर है मतलब ही ग्रेस है। यानी ग्रेस। माइंड जब नहीं है, तो फिर ये ग्रेस का प्रयोग हम लोग क्यों नहीं कर पाते, इसलिए कि हम पर ग्रेस की कृपा नहीं हुई होती है, ब्रह्म की कृपा नहीं होती है। ब्रह्म उसे चुनता है, उस जीव को, मैंने पति अपनी पत्नी को, बिलवेट को चुनता है, और हम अपने बिलवेट को पाते हैं। हम्म। सरल है ना, कोई अभी कठिन नहीं हो रहा है। तो कहा गया है हमारे यहाँ उपनिषदों में, चूंकि वेदांत और ग्रेस आपने ये टॉपिक रखा, तो वेदांत यानी कि उपनिषद में ये कहा गया है कि जो सत्य है उसके ऊपर एक गोल्डन लिड या गोल्डन वेसल से वो जी ढका हुआ है। जी। किसी ने उसका अंग्रेजी अनुवाद किया गोल्डन लिड, किसी ने कहा है कि गोल्डन वेसल से हम्म। वो जो सत्य है वो ढका हुआ है। कहाँ कहा गया है, किस उपनिषद में कहा गया है? ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है। ईशावास्य उपनिषद के किस श्लोक में कहा गया? उसमें तो 18 श्लोक हैं। हाँ। उसके 15वें श्लोक में जब आत्मा का नेचर बताया गया है, तो वहां बताया गया है, और उसमें ये शब्द आया है कि हिरण में पात्रेण। वहां भी हिरण्य में, अभी मैंने बोला एक्सपेंडेड हम्म। कॉन्शियसनेस को हम लोग कहते हैं, यहाँ भी आया है हिरण्य में पात्रेण सत्यस्य पीविता मुखम। ये 15वें श्लोक की पहला भाग है उसमें। जी हिरणमय, हिरणमय पात्रेण, जो पात्र में जहां पर वो वो सत्य है, वो हिरण है, गोल्डन चीजों से, सोने से वो ढका हुआ। इसलिए उस शक्ति का प्रयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं, जिसको जगाने के लिए हम लोग नवरात्र का दर्शन करने जाते हैं। जी। इसको जरूरत नहीं है कि नवरात्र में ही जाए, किसी भी पल कर सकते हैं, इस मोमेंट में ही कर सकते हैं। इस मोमेंट की बात बार बार क्यों करते हैं, अभी की बात हम लोग क्यों करते हैं? अभी में होने से क्या होता है, कैसी शाश्वत होता हम्म। क्या है? ये एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस है, जिसको कि रविन्द्रनाथ यूनिवर्सल माइंड कह रहे हैं। यूनिवर्सल माइंड आती है, गलतफहमी होती है कि पूरा जो विश्व है, जहां पर मिस यूनिवर्स भी कोई होती है, यानी कि ब्रुसेल्स भी आ गया, ग्रीस भी आ गया, ये हम यूनिवर्स का मतलब ये समझते हैं, ग्लोब। हम्म। ऐसा है नहीं। बिल्कुल। माइंड जब गया, हार्ट हार्ट जब गया, और जब हम हार्ट में आ गए, प्रेजेंट मोमेंट में आने आ गए, तो क्या होता है, एक दूसरे वर्ल्ड में चले जाते हैं जो इनविजिबल है, फॉर्मलेस है, हाँ। जो एब्सोल्यूट है। तो एब्सोल्यूट। हम एब्सोल्यूट वर्ल्ड में चले जाते हैं, जो एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस है, हम्म। जिसको मैं हार्ट कहता हूँ, घर कहता हूँ, जहां पर हर्ट नहीं है। तो एब्सोल्यूट से हम इस वर्ल्ड को देखते हैं, तो ये देखते हैं कि एब्सोल्यूट ही उसके पीछे है, छुपा हुआ है, ये जो छुपा। नेम एंड फॉर्म है ना। तो इस ये जो मोमेंट है, अभी क्षण, इंस्टेंट, ये क्या करता है हमें, ये जो बाहर का मैनिफेस्टेड वर्ल्ड है और एब्सोल्यूट है, दोनों को जोड़ता है। हम्म। तो जब आप एब्सोल्यूट पे चले जाते हैं, तो वहां से जब देखते हैं तो आपको हंसी आती है, इस दुनिया को देख के, संसार को हाँ। देख के, बिल्कुल और बिल्कुल। उसके पीछे वो छुपा हुआ है। तब ये समझ में आता है कि नाम और रूप, नेम एंड फॉर्म जो होते हैं, इल्यूशन क्रिएट करता है। हम्म। और इधर हमें कहा था कि नाम और जप करो। दरअसल वो नाम जिसको जपने की बात कही जा रही है, वो उस ब्रह्म की कही जा रही है। हाँ। वो बिल्कुल सही। विनोद या सुनीता या प्रियंका या नहीं। राजेश की नहीं, है नहीं। ना। लेकिन इतने नेम फॉर्म्स हैं, तो हाँ। हुआ क्या है कि इन नेम फॉर्म्स में भी वो है जिस जो नेमलेस है, जो फॉर्मलेस है। तो इस तरह से हम लोगों ने आपके विषय को, जो आपने कहा, ग्रेस को समझ समझ लिया, वेदांत के कहाँ ये बात कही गई उसको समझ लिया,
और वेदांत और ग्रेस के रिलेशनशिप को देखते हुए हम लोगों ने और भी कई विषय उठा दिए, जिसमें कि ये सौंदर्य यानी कि गरिमा या ग्रेस लोगों में फिर से आ सकती है, नाम और रूप की बात आ गई, प्रेजेंट मोमेंट की बात आ गई, एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस हिरण्य गर्भ की बात आ गई, एब्सोल्यूट की बात आ गई। एक्सपेंडेड वर्ल्ड का मतलब ये नहीं कि ये संसार, तो जी। ये इतनी सारी चीजें इसलिए आ गई, ये छटाएं हैं, है ना। छटा। ईश्वर एक ही है, मेनी में वो मैनिफेस्ट हो रहा है, इससे कई छटाएं भी बातचीत में आ गई। तो मुझे लगता है कि इस एपिसोड में बात पूरी हो गई है। अगर नहीं हुई है तो हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं या अगले एपिसोड में कंटिन्यू कर सकते हैं। जी जी जी। अ, सर हम अगले एपिसोड में इसको लेके और चर्चा कर ही सकते हैं। और बहुत कुछ कहने का, अगर निषेधों के साथ साथ और भी अगर व्याख्या आप देना चाहें इसके साथ, बहुत सुंदर लग रहा है सर, आप इसको इस तरह उजागर कर रहे हैं। मैं तो उदाहरण के स्वरूप ही कुछ कुछ बातें जैसे आपने सर अभी बोली, तो मुझे दो तीन चीजें बोलने की इच्छा हो रही है। दो चीजें मैं रिलेट कर रही हूँ। एक तो सर कहा जाता है कि फिर से दुर्गा पूजा की मैं उदाहरण दूंगी, या नवरात्रों की। द नवरात्रों में जो होता है, या दुर्गा पूजा में भी होता है, नवरात्रों में भी होता है। और ये कार्तिक का महीना है सर। कार्तिक के महीने में कहते हैं कि दिया का वैष्णव पंथ में, जो हमारे हिंदूज में जो वैष्णव पंथ में पूजा करते हैं, वो कार्तिक में दीप का दान करते हैं। और कार्तिक महीना भी बड़ा दामोदर मास कहा जाता है इस तरह से। तो दुर्गा पूजा के 9 दिनों में कहा जाता है कि ये जो देवी मूर्ति का पूजन होता है, और ये जो पंडित पुरोहित पूजा करते हैं, वो एक बार वो दिया को नवरात्रि में जलाए, और वो दिया जलती रहती है 9 दिन तक। तो वो दिया कहते हैं कि, कहते नहीं है, ये है, आपको भी मालूम है, सभी को मालूम है ये चीज। पूजा सामने होती है, सामने जो रिचुअल्स है होती है, पर एक दिया जो जलती है, वो दिया बुझ ना जाए, इसलिए उसको पीछे रखा जाता है। चाहे वो मंडप के पीछे हो या कहीं, वो रखा जाता है। और उसका ध्यान बीच बीच में जाके, रात रात में भी जाके देखना पड़ता है कि वो दिया बंद तो नहीं हो गई, बुझ तो नहीं गई। उसमें फिर घी डालना पड़ता है, और फिर वो देख के कि एक बार भी वो बुझना नहीं चाहिए। अब है वो भक्ति पथ में सर, और वेदांत के साथ में इसका कुछ है नहीं उस हिसाब से। पर ये कस्टम है, ये करते हैं, और वो कर्म के द्वारा। तो मुझे लगता है यही है कि जो ग्रेस शब्द है, या श्रद्धा, जो अंदर से जो ग्रेस होती है मनुष्य का, ये दिया की तरह जो सोल जल रही है। और ये हमेशा जो पूजा मंडप में होते हैं, पूजा के उसके टीम में होते हैं या पुरोहित, उनका एक ही चिंता हो, तो देखो जरा दिया तो वो नहीं हो गई फिर रात के 3 बजे जाके भी जाके, क्योंकि वो 9 दिन तक चलना चाहिए। वैसे ये दिया जो अंदर जल रही है मनुष्य की, वो दिया जल रही है, ग्रेस है ये दिया हमेशा प्रज्वलित है कि नहीं। हम मनुष्यों को सर ये कॉन्शियसली इसको देखना चाहिए। और वो दिया ही मुझे लगता है ग्रेस है, जो जलती रहती है। क्योंकि यहाँ पर मुझे एक लगा ये सर, ना जाने, नहीं भी हो नहीं, सकता है। आपने जो कहा दिया जो है वो ग्रेस का ही प्रतीक है। जी जी। और रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि दिया जो बुझता हुआ है उसको फू दे दे के हमेशा जलाए रखो। हाँ हाँ। जी जी जी। रामकृष्ण का यही लाइन है, हाँ हाँ फू हाँ। दे दे के कि उसको बुझने न पाए, जलाए रखो पूछने ना उस पाए। आग को अपने भीतर जो हाँ। दिया है। दैट तो इज ये ग्रेस, जो, एंड ग्रेस ही हाँ, ब्रह्म है। कैसी ब्रह्म है। तो जैसे इसमें जैसे कई है, जैसे या देवी नारायणी स्तुति में, शक्ति रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण शक्ति रूपेण, उसमें सर क्षमा कौन रूपेण, सा? दया रूपेण, वृत्ति रूपेण, मति रूपेण, उसमें एक महत्वपूर्ण है श्रद्धा रूपेण। क्योंकि जो मनुष्य में बिल्कुल श्रद्धा चली गई, वो ग्रेस चला गया, फिर उसकी खत्म ही हो गई। फिर इसीलिए मुझे लगता है वो दिया के साथ में मुझे ये रिलेशन लगा बिल्कुल सर। बिल्कुल तो वेदांत बिल्कुल। भी। और ये भी कहा गया कि ये रूप रूप में हम पूजा कर रहे हैं, रूपम देही, है जी। ना। जी जी, तो ये जो मांगते हैं। रूप हाँ है, हाँ। इसी इसी रूप में तो श्रद्धा और कृपा होने कृपा। से, जो कि कृपा। ग्रेस का एक मतलब भी है, श्रद्धा यानी कि फेथ, ग्रेस यानी कि कृपा होने से ये जो रूप है वही तो रूपमय होगा ना, लावण्य आएगा, रंगत बिल्कुल और जो रौनक है वो लौटेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम लोगों ने ये समझ लिया है कि उसका एकमात्र कारण जो हमको नेचुरली मिला हुआ है, जो दिया, हम्म। उसकी जो रंगत चली गई है,
उसका बिल्कुल। एकमात्र कारण हमारा अपना माइंड है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कोई नहीं। दूसरे व्यक्ति के कारण वो नहीं जाता है, अपने माइंड के कारण जाता है। और हाँ। हम अपने डेली एक्सपीरियंस को विश्वास नहीं करते, फेथ नहीं होता हमारे पास। हमें बार बार उस दिए की तरफ ध्यान देना चाहिए, जो अभी आपने बताया, जी। जो प्रतीक है उसी ग्रेस का। प्रतीक है, प्रतीक है। मुझे लगा। बहुत बहुत आभार सर, बहुत धन्यवाद आपका सर। और ग्रेसफुल ये प्राणायाम हिंदी चैनल का भी ये वेदांत दर्पण का कार्यक्रम भी बड़ा ग्रेसफुल हो रहा है। और सच में सब कुछ का मूल ही जैसे प्रेम है, वो ग्रेस से ही प्रेम आता। ग्रेस नहीं बिल्कुल। रहेगा प्रेम, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, इंटरलिंक टू ईच एग्जैक्ट। अदर। तो इस प्रकार से है। आज के इस एपिसोड में यहीं पे विराम देती हूँ। आज्ञा चाह रहे हैं सर, और फिर जी मिलते हैं जी, आप लोगों को दूसरे एपिसोड में। धन्यवाद। आभार।